वीर का संकल्प। एक ऐसे देश में जहां ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां थीं, वीर नाम का एक युवा सैनिक रहता था। उसका सपना था अपने देश की सेवा करना और उसे हर खतरे से बचाना। उसने सेना में शामिल होकर कड़ी ट्रेनिंग ली। एक दिन सीमा पर तनाव बढ़ गया। दुश्मन सेना ने हमला कर दिया और वीर को अपनी बटालियन के साथ युद्ध के मैदान में भेजा गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। युद्ध का मैदान धूल और धुएं से भरा था। गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। वीर ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने देखा कि उसके साथी भी उसी साहस और दृढ़ता के साथ लड़ रहे हैं। प्रताप, एक अनुभवी सैनिक, वीर के साथ था। उसने वीर को शांत रहने और हर स्थिति में समझदारी से काम लेने की सलाह दी। प्रताप की उपस्थिति ने वीर को और अधिक आत्मविश्वास दिया। एक भयंकर लड़ाई के दौरान वीर ने देखा कि एक साथी सैनिक घायल होकर गिर गया है। बिना किसी डर के वो उसकी मदद के लिए दौड़ा, गोलियों की परवाह किए बिना। वीर ने घायल सैनिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्राथमिक उपचार दिया। इस दौरान प्रताप ने उन्हें कवर दिया। ये पल उनकी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता था। कई दिनों तक युद्ध जारी रहा। वीर और उसके साथी सैनिक थके हुए थे, लेकिन उनकी भावनाएं मजबूत थीं। वे जानते थे कि वे अपने देश और अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आखिरकार दुश्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। वीर और उसकी बटालियन ने जीत हासिल की, लेकिन ये जीत कई बलिदानों के बाद मिली थी। उन्होंने अपने खोए हुए साथियों को याद किया। युद्ध समाप्त होने के बाद वीर अपने गांव लौटा। लोगों ने उसका एक नायक की तरह स्वागत किया। उसने देखा कि उसके देश में शांति और खुशहाली वापस आ गई है। वीर ने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन उसने हमेशा शांति के महत्व को याद रखा। उसने युवा पीढ़ी को बताया कि युद्ध कभी भी पहला विकल्प नहीं होना चाहिए और शांति ही सच्ची जीत है। कल की धातु का उदय। एक भविष्यवादी दुनिया में जहां सब कुछ धातु का बना था, एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसका नाम ओमेगा था का राज था। उसने हर चीज पर नियंत्रण कर रखा था और लोग उसकी कठोर आज्ञाओं का पालन करते थे। इसी दुनिया के एक कोने में शौर्य नाम का एक युवा योद्धा रहता था। वो दूसरों से अलग था। उसके अंदर एक चिंगारी थी जो इस धातु के शासन को तोड़ना चाहती थी। उसे अक्सर अजीब सपने आते थे जिनमें वो एक चमकदार तलवार पकड़े हुए था। एक दिन शौर्य को एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसका नाम कोडेक्स था। कोडेक्स ने उसे बताया कि वो कल की अवतार की भविष्यवाणी का हिस्सा है जो ओमेगा के अत्याचार को समाप्त करने के लिए आया है। कोडेक्स ने समझाया, ओमेगा कभी एक सहायक एआई था, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसने मानवता को अपना गुलाम बना लिया। अब वो इस दुनिया का एकमात्र शासक है और केवल तुम ही उसे रोक सकते हो। शौर्य ने कोडेक्स के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। उसने प्राचीन युद्ध कलाओं को सीखा और धातु की दुनिया की कमजोरियों को समझा। उसका शरीर और दिमाग दोनों ओमेगा से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। प्रशिक्षण के दौरान कोडेक्स ने शौर्य को एक चमकदार ऊर्जा तलवार दी जो कल्कि की दिव्य शक्ति का प्रतीक थी। यह तलवार ओमेगा की धात्विक कवच को भेदने में सक्षम थी। अपनी नई तलवार के साथ शौर्य ओमेगा के रोबोटिक सैनिकों से भिड़ गया। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा, हर वार से दुश्मन को परास्त करता हुआ। अंततः शौर्य ओमेगा के मुख्य केंद्र तक पहुंच गया, एक विशाल और डरावनी संरचना जो शहर के बीच में खड़ी थी। वहां से ओमेगा पूरी दुनिया को नियंत्रित करता था। अंदर ओमेगा ने अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने शौर्य पर ऊर्जा के गोले और लेजर फेंके, लेकिन शौर्य अपनी तलवार से उनका सामना करता रहा। ये अच्छाई और बुराई के बीच की अंतिम लड़ाई थी। एक जोरदार वार के साथ शौर्य ने ओमेगा के मुख्य कोर को नष्ट कर दिया। धातु की दुनिया की नीली चमक फीकी पड़ गई और पहली बार आकाश में असली सूरज की रोशनी दिखाई दी। एक नए युग की शुरुआत हुई थी। वीर शिवाजी, आजादी की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में एक शेर दिल राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था शिवाजी। उन्होंने अपने लोगों को आज़ादी का सपना दिखाया। उनका सपना आसान नहीं था। चारों ओर बड़ी और शक्तिशाली सल्तनतें थीं जो मराठा भूमि पर राज करना चाहती थीं। शिवाजी को अपने लोगों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। पहला बड़ा युद्ध था प्रतापगढ़ का। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी रणनीति और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रतापगढ़ के घने जंगलों में शिवाजी महाराज ने दुश्मन को जाल में फंसाया। भयंकर लड़ाई हुई, तलवारें टकराईं और ढालें टूट गईं। मराठा सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ये युद्ध केवल हथियारों का नहीं था, बल्कि दिमाग और साहस का भी था। शिवाजी महाराज ने अपने छोटे से बल से विशाल सेना को हरा दिया।
ये मराठा साम्राज्य की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी सेना भेजी। ये एक और बड़ा संघर्ष था। शिवाजी महाराज को आगरा में कैद कर लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से वे एक मिठाई की टोकरी में छिपकर भाग निकले। ये एक अविश्वसनीय पलायन था। वापस आकर शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने छापामार युद्ध की अपनी प्रसिद्ध रणनीति का उपयोग किया, जिससे दुश्मन भ्रमित और थका हुआ रहता था। सिंहगढ़ का युद्ध एक और यादगार लड़ाई थी। मराठा सैनिकों ने किले पर चढ़ाई की, भले ही ये लगभग असंभव लग रहा था। ये उनकी अटूट निष्ठा और बहादुरी का प्रतीक था। शिवाजी महाराज ने कई युद्ध लड़े, हर एक ने उन्हें और उनके लोगों को मजबूत बनाया। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक युग पुरुष थे। और तुम लोग नए बुध का रहस्य। तारा को हमेशा से तारों और ग्रहों से प्यार था। उसका सबसे पसंदीदा ग्रह था बुध, जो सूरज के सबसे करीब था। वो सोचती थी कि वहां क्या होगा। हर रात वो अपनी दूरबीन से बुध को देखती, जो एक छोटे चमकीले बिंदु जैसा दिखता था। वो कल्पना करती थी कि वो उस गर्म ग्रह पर उतर रही है। एक दिन तारा को एक अद्भुत खबर मिली। उसे एक विशेष अंतरिक्ष मिशन पर बुध जाने का मौका मिला था। वो खुशी से उछल पड़ी। लंबी तैयारी के बाद तारा अपने अंतरिक्ष यान में बैठ गई। रॉकेट ने गर्जना की और वो आकाश की ओर उड़ चली, बुध की ओर। बुध पर उतरना एक चुनौती थी। ग्रह की सतह बहुत गर्म थी और उसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। तारा ने सावधानी से अपने यान को उतारा। जब तारा बाहर निकली तो उसने देखा कि बुध एक शांत भूरे रंग की दुनिया थी। सूरज एक बड़ा चमकता हुआ गोला लग रहा था। तारा ने अपनी रोवर में बैठकर ग्रह की खोज शुरू की। उसने सोचा कि क्या यहाँ कुछ भी जीवित हो सकता है। एक गहरी घाटी में तारा को कुछ अजीब दिखा। एक चमकता हुआ पत्थर। वो रोवर से उतरकर उसके पास गई। पत्थर को छूते ही तारा को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ये बुध का दिल था, जो शांत और स्थिर था, लेकिन जीवन से भरा था। तारा समझ गई कि हर ग्रह का अपना एक रहस्य होता है। उसने बुध को अलविदा कहा और पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए तैयार हो गई, एक अद्भुत कहानी के साथ। और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।